शुरुआत में आईजी सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जनाब ने हमें प्रोत्साहन भी दिया और हमारे को इस केस में लीगल गाइडेंस वगैरह जो भी था स्टेप पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट थी उसमें दिया, और हम इस केस में लीगली एक प्रोसिक्यूटेबल केस बना पा रहे हैं बिकॉज हमने एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन पे से काम किया। इस केस की शुरुआत हुई थी खैरागढ़ में, एक डॉक्टरों की स्टूडेंट थी, तो उनके साथ इंस्टाग्राम पे फ्रॉड हुआ था। इंस्टाग्राम के शॉपिंग पेजेस थे, शॉपिंग पेजेस पे उन्होंने 64,100 रुपये की खरीदारी की। उस खरीदारी में उन्होंने ट्रांजैक्शन किया, बट उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन। उन्होंने इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट किया नेशनल साइबर हेल्पलाइन। इससे ये अमाउंट इनिशियली ब्लॉक हो गया, लगभग 40,000 के आसपास का अमाउंट ब्लॉक हो गया। पर लेकिन फ्रॉड जो था 64,100 रुपये का। तो हमने इस फ्रॉड की रिकवरी के लिए हमारे पास अप्रोच की और हमें लगा कि इस फ्रॉड को एक्सप्लोर करने में पोटेंशियल है ताकि गैंग को बस्ट किया जा सके। जब ये हम इस फ्रॉड को आगे हमने इसकी रीच देखी तो देखा कि इसमें जो लोग हैं इन्वॉल्व ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से इस गैंग को चला रहे हैं, और जो भी इसमें ऑपरेशन चल रहे हैं वो मोस्टली डोंबिवली नाम की एक लोकेलिटी है मुंबई के पास, वहाँ पे इससे इधर से चल रहे हैं। तो हमने इसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस लगाए, हमारी साइबर टीम ने काफ़ी एडवांस लेवल पे इसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस को यूज़ किया और जीरो इन किया कि कौन कौन लोग हैं जो ये चला रहे हैं, और उसमें इस पूरे गैंग को एक्सपोज किया गया। जब हम वहाँ रेड किए तो ये रेड 17 तारीख से लेके 2 दिन पहले तक यानी कि 25 तारीख तक लगभग हमने टीम को मुंबई में ऑपरेट किया। ये पूरी टीम जो थी इसने इस जब अपैरेटस को बस्ट किया तो उसमें हमें टोटल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो गिरफ्तार लोग अभी आपके सामने हम पेश कर देंगे। जो इसमें जो मुद्दा है जो मेन है वो ये है कि सिर्फ इंस्टाग्राम फ्रॉड नहीं चल रहे थे, बड़े अलग अलग तरह के फ्रॉड कर रहे थे। इसमें एक गेमिंग ऐप के जरिए भी ये लोग पैसे स्विवल कर रहे हैं। तो जब गेमिंग ऐप हम पता चली तो हमने गेमिंग ऐप का भी सेक्शन इन्वोक किए हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के भी सेक्शन इन्वोक किए हैं। तो ये लोग जो थे सारे तनख्वाह के रोस्टर पे थे। इसका मतलब ये है कि ये लोग सारे आके तनख्वाह ले रहे थे और एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इसको अंजाम दे रहे थे। ये सब पढ़े लिखे लोग, ठीक है जी। और उसके बाद जो ठगी करने का तरीका है वो ब्रॉडली सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पे, और उसके अलावा एक बुकिंग वो सट्टे की ऐप है 100 बुक के जरिए ये लोग पैसे ले रहे थे। तो इनके जितने अकाउंट्स थे हमने पकड़ लिए, इनमें हम धीरे धीरे विवेचना कर रहे हैं, इनकी ट्रांजैक्शंस को एक बार एक सिलसिलेवार तरीके से हम एनालाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन शुमाल है जिसके अंदर हम अप्रोप्रिएट लीगल कार्रवाई कर पाएंगे। जाहिर सी बात है ये जो 8 लोग हैं ये एक नेशनल फ्रेमवर्क का एक बहुत छोटा सा पार्ट है जिसको हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशनली खोलना शुरू करेंगे और एक प्रोसिक्यूटेबल केस बनाने की कोशिश करेंगे। अभी विवेचना इस केस में जारी है। जाहिर सी बात है कि 51 अकाउंट्स हैं, तो एक स्टेटमेंट को हम एनालाइज करेंगे तो लगभग 1 साल से ये चल रहा था और उसकी डेली वॉल्यूम फ्लो जो थी 20-25-20 लाख इसकी तरह से चलती थी, जो हमें एक फ्लो वेरिएबल की तरह एक्सेल फाइल में और पासबुक्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इन फाइल्स को ब्लॉक करके हमें काफ़ी सारा अमाउंट रिकवर भी हो जाएगा, तो सब्सिक्वेंटली हम आगे डिसबर्स भी कर देंगे। ऑल्सो इस फ्रॉड से ये भी होता है कि साइबर क्राइम्स जो है वो एक मोनोलिथिक यूनिट की तरह नहीं चलते कि एक तरह का गैंग जो है एक तरह का फ्रॉड नहीं करता। वन गैंग विल बी इन्वॉल्व इन मल्टीपल काइंड्स ऑफ फ्रॉड्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। ये लोग गेमिंग ऐप भी चलाएंगे, इंस्टाग्राम के जरिए फिशिंग भी करेंगे, अलग अलग चीज़ें करेंगे। सो इट्स अ मल्टी प्रॉन्ग नेटवर्क जिसके टिप पे हम पहुंचे एंड होपफुली वी विल गेट मोर सच लीड्स इन द फ्यूचर। सर सराहनीय काम किया है, उसकी हौसला अफजाई के लिए मैं आया हूँ और इसके लिए जो यहाँ शर्मा जी हैं और इनकी पूरी टीम बहुत ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि लिविंग रिसोर्सेज इन्होंने बहुत बड़े लेवल का काम किया है। और इस कार्य के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को नगद इनाम की भी घोषणा करता हूँ, जस्ट उनके प्रोत्साहन के लिए जो विभागीय प्रक्रिया के अंदर दिया जाता है। इस घटना का मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा और उसके बाद डिटेल आपको इसके साथ बताएंगे। इस घटना में हमें शुरुआत हुई थी खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 476/25 का साइबर फ्रॉड केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें एक लड़की से लगभग 64,000 की ठगी हुई थी। उस केस को हमने पूरी टीम ने फॉलो करना चालू किया और मुंबई में कार्यरत एक बड़ी गैंग को इस केस के जरिए टीम ने एक्सपोज किया है।
ये टीम किस स्केल पे काम कर रही थी, इसका आपको आइडिया ऐसे लगेगा कि इनके लगभग 100 खाते जो यहाँ पे दिख रहा है आपको पासबुक, उसमें पिछले एक साल में अनुमानतः 50 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन हुआ है और वो सभी साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिलेटेड है। तो आप एक स्केल देख रहे हैं कि कितना बड़ा स्केल है। इस फ्रॉड में अभी तक 100 से अधिक फर्जी सिम और 100 से अधिक बैंक खातों का हमें पता चल पाया है जिसमें फ्रॉड अमाउंट गया है और इन 100 से अधिक फर्जी सिम को यूज़ हुआ है। आरोपियों से अभी तक 5 लैपटॉप, 14 फ़ोन, 51 पासबुक, ATM कार्ड और इस तरह के कई सिम सीज हुए जो आपको दिख रहे हैं। डिटेल आपको इसके साथ बताएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि छोटी सी जो अमाउंट थी 64,000 के फॉलोअप में इस टीम ने एक पूरे नेशनल लेवल पे जो गैंग काम कर रहा था उसको एक्सपोज किया है और ये निश्चित ही सराहनीय है। और पूरी टीम को मैं पुनः बधाई देता हूँ। डिटेल आपको आगे श्री लक्ष्य शर्मा बताएंगे। हमने पूरा सेटअप भी उठा लिया, आप देख लीजिए एक बार। एक एक करके मैं इनके नाम लेता हूँ। इनका जो मेन जो रिंग लीडर है, जो सो कॉल्ड जो इनका पॉइंट है, वो है गौतम परमानंद पंजाबी। डोंट वरी। मैं माननीय IG राजनीति अभिषेक शास्त्री सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारे बीच में जुड़े और हमारे डिस्ट्रिक्ट की शोभा बढ़ाई। और मैं सर को ही बोलूँगा कि इस पूरे साइबर फ्रॉड के केस में सर ही आगे की ब्रीफिंग गौतम जो है वो जलगांव महाराष्ट्र है। ठीक है, इनिशियल एप्रीहेंशन जो थी हमने, क्योंकि लीड हम फॉलो कर रहे थे अक्रॉस द स्टेट, तो हमने जलगांव पुलिस की मदद से जलगांव में पचोरा के पास से इनको वहाँ से पकड़ा था। वहाँ से फिर हमें आगे की लीड मिली। पवन पिता बबन, ये अकोला महाराष्ट्र के पवन। विनायक पिता रामेश्वर, ये विनायक है कहाँ से? अकोला महाराष्ट्र से। अमित पिता रामेश्वर, ये अकोला महाराष्ट्र से हैं। रामचंद्र पिता जनार्दन, ये जिला अकोला महाराष्ट्र से रामचंद्र। ठीक है। अमोल पिता संतोष, ये भी अकोला महाराष्ट्र से हैं। अभिषेक पिता संतोष, ये भी अकोला महाराष्ट्र से। और मनोज, ये मधुबनी बिहार से, ये इनके साथ असिस्ट घर पे जो और जॉब्स वगैरह थे इनकी उनके साथ करते हैं। थैंक यू। इसमें मास्टर माइंड कौन है सर? गौतम, हाय बोलो। थैंक यू। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, सब लोग रेडी हो गए? साइबर फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशन में खैरागढ़ पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है और उसके लिए मैं SP श्री लक्ष्य शर्मा और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। हमारे खैरागढ़ ज़िले में एक अपराध क्रमांक 476/25 रजिस्टर हुआ था जिसमें एक लड़की के साथ फ्रॉड हुआ था। उस फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशन में खैरागढ़ पुलिस ने एक पूरी गैंग को एक्सपोज किया है जो मुंबई के डोंबिवली में एक फ्लैट में रहकर एक साइबर लैब चला रहे थे जिससे वो साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग, इस तरह के तमाम धंधे कर रहे थे। उस टीम को इन्होंने एक्सपोज किया है। ये टीम काफ़ी बड़े स्केल पे काम कर रही थी। उसका आइडिया इस बात से आपको लगेगा कि पिछले एक साल का जो रिकॉर्ड हमें मिल पाया है उसमें 100 से ज़्यादा खातों में लगभग 50 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है जो सस्पेक्टेड है कि साइबर फ्रॉड से ही आए हैं। और इसके लिए इन्होंने 100 से अधिक फर्जी सिम और उससे अधिक बैंक अकाउंट्स का यूज़ किया है जो आपके सामने है। तो इस तरह से काफ़ी बड़ी सीजर भी हुई है। तो बड़ा गैंग एक्सपोज किया है और कई लोगों को भविष्य में होने वाले साइबर फ्रॉड से पुलिस ने बचाया है और सभी बधाई के पात्र हैं। सर थाना कौन सा था? थाना खैरागढ़ का, अपराध क्रमांक 476/2025। सर पुलिस वालों को आपने इनाम की घोषणा की? हाँ, पूरी टीम को हमारी तरफ से नगद इनाम दिया गया है इनके प्रोत्साहन के लिए। थैंक यू।
सर टोटल कितने अपराधी पकड़े हैं सर, और भी अपराधी पकड़ाने की क्या संभावना है? अभी तो टोटल जो गैंग था उनका 8 मेंबर पकड़ाए हैं, उसमें मास्टरमाइंड भी है इनका। इसके फॉरवर्ड लिंकिंग भी हो सकता है, अगर एविडेंस मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि इनका जो पैरेलल ब्रांच है देश के डिफरेंट काम भाग में काम कर रहा होगा उनको भी पकड़ें। फैन बंद करवा दीजिए नागा, इधर फैन बंद कर